जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज हम देख रहे हैं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का रस, हिंदी व्याकरण में रस देख रहे हैं जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। हरदेव बाहरी हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। ठीक है। रस, कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिवार्चनीय आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद ने कहा थे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। देख लेते हैं। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। अब भरत मुनि के देख लेते हैं। विभावना, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, संयोगादस्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं। अब देख लेते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्या है? मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, मतलब स्थायी भाव कितने हैं तो 9 है, अतः रस भी 9 माने जाते हैं। मतलब स्थायी भाव 9 है तो रस भी 9 है। देख लेते हैं। इधर स्थायी भाव दिया है, इधर रस दिया है। ठीक है, देखते हैं। रति, ठीक है, रति का श्रृंगार रस हो गया। स्थायी भाव है रति और इसका रस है श्रृंगार। और हास का हास्य हो गया। ठीक है, शोक का करुण हो गया, उत्साह का वीर हो गया, क्रोध का रौद्र हो गया। ठीक है, भय का भयानक हो गया, जिगुप्सा का घृणा विभत्स हो गया। ठीक है, विस्मय का अद्भुत हो गया, निर्वेद का वैराग्य शांत हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रति का श्रृंगार, हास्य का हास्य, शोक का करुण, उत्सव का वीर और क्रोध का रौद्र, भय का भयानक, जुगुप्सा का घृणा या विभत्स, विस्मय का अद्भुत, निर्वेद का वैराग्य शांत। ठीक है। विभाव, रसों को उदित और उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 3 भेद, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। ठीक है, तो विभाव के कितने भेद है? 3 है, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। ठीक है। आलंबन, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका का प्रकृति। ठीक है। उद्दीपन, स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले, तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य। ठीक है, प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। देखते हैं। आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुभव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव क्या है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। अनुभव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक तथा सात्विक। ठीक है, आगे देखते हैं। कायिक अनुभव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। जैसे कटाक्षपात, हाथ के इशारे करना, निवास करना, उच्छ्वास करना, निश्वास करना, उच्छ्वास कर आदि। कायिक अनुभव जानबूझकर प्रयासपूर्वक किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सात्विक अनुभव, जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती है उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये इनकी गणना 8 है, तो सात्विक कितने हैं? 8 है। देख लेते हैं। रोमांच है, 1 मिनट। रोमांच है, कंप है, स्वेद है, स्वरभंग है, आशु है, वैवण्य है, चेहरे का रंग उड़ जाना, स्तंभ है, शरीर की चेष्टा का रुक जाना, प्रलय है, चेतना शून्य हो जाना। ठीक है, ये 8 क्या है? सात्विक अनुभव हैं। आगे देखते हैं। संचारी भाव, अब संचारी भाव का देख लेते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक ही संचरण
करके चले जाते हुए संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक, मतलब थोड़े ही समय के लिए रहते फिर चले जाते, संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी, इन्हीं को संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब देख लेते हैं संचारी भाव 33 है, इनकी संख्या 33 है। देख लेते हैं। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याध, आलस्य, अमर्ष, ठीक है, और हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, ठीक है, चापल्य, वीड़ा, लज्जा, जिसको लज्जा बोलते हैं, अविद्या, हर्ष, भय आदि भावों को छिपाना, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क, मरण, रस के भेद। अब रस के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। नाट्यशास्त्र के प्रेरणा आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, ठीक। तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने इसकी संख्या, रसों की संख्या 9 मानी। तो भरत मुनि ने रस कितने माने हैं? तो 8 माने हैं। विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है, ठीक है। आगे चलकर वात्सल और भक्ति रस की भी कल्पना की गई है। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना हो गई। तो टोटल 11 रस है, ठीक है। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है, शांत है, वात्सल्य है, भक्ति है। को फिर से देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी, ठीक। आचार्य विश्वनाथ और मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी, जिसे आगे चलकर वात्सल भक्ति रस की कल्पना की गई। इस प्रकार 11 रस हो गए, ठीक। श्रृंगार है, हास रस, करुण रस है, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस, भक्ति रस। आगे देखते हैं। कुछ रसों में पारस्परिक संबंध देख लेते हैं। कुछ रसों में आपस में विरोध है। श्रृंगार का करुण, रौद्र का भयानक के साथ, ठीक। हास्य का भयानक के साथ, करुण के साथ। इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लो आप। श्रृंगार का करुण के साथ, रौद्र का भयानक के साथ, हास्य का भयानक और करुण के साथ, करुण का हास्य और श्रृंगार के साथ, वीर का भयानक और शांत के साथ, विभत्स का श्रृंगार के साथ, शांत का वीर के साथ, रौद्र का श्रृंगार, हास्य भयानक के साथ, ठीक। इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कुछ रस परस्पर मित्र होते हैं। हम मित्र में देख लेते हैं कौन कौन से मित्र हैं एक दूसरे के। श्रृंगार रस हास्य के साथ, वीर और अद्भुत के साथ मित्रता है। हास्य की श्रृंगार के साथ, हास्य की श्रृंगार के साथ, करुण की श्रृंगार के साथ, वीर की श्रृंगार के साथ, अद्भुत और रौद्र के साथ, रौद्र की अद्भुत के साथ, भयानक की विभत्स के साथ, अद्भुत की श्रृंगार के साथ, शांत की श्रृंगार के साथ परस्पर मित्रता है, ठीक। इम्पॉर्टेंट है। यह केवल असाधारण नियम, कभी अपनी प्रतिभा के द्वारा इनका सफल उल्लंघन भी कर लेते हैं। रसों के उदाहरण देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार का, श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन देख लेते हैं। श्री सीता माँ का देख लेते हैं। देखन मिस मृग विहग तरु फिरत बहोर, निरख रघुवीर छवि बढ़ी प्रीत न थोर, ठीक है। देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने, थके नैन रघुपति छवि देखी, पलकन हु पर हरि निमेखी, अधिक सने देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। ये तुलसीदास की रामचरितमानस का है, ठीक है। रस संयोग श्रृंगार, ठीक है। स्थायी भाव रति, आश्रय सीता है, आलंबन राम है, उद्दीपन वाटिका आदि है, अनुभव स्तंभ, देह का भारी होना, नैनों का थकित होना, एक टक देखना, संचारी भाव हर्ष और जड़ता है। वियोग का देख लेते हैं। भूषण बसन विलोकत सिय के, प्रेम विबस मन कंप पुलक तन, नीरज नैन नीर भरे प्रिय के, सकुचत कहत सुमारी उर उमगत, शील सने सगुन गण के, ठीक है। रस वियोग श्रृंगार, स्थायी भाव रति, आश्रय राम, आलंबन सीता है, ठीक। उद्दीपन
सीता के वस्त्राभूषणों को देखना, अनुभव, कंप, रोमांच, अश्रु, संचारी भाव, स्मृति, संकोच, उमंग। ठीक है, आगे देखते हैं। बैठी अटासर औध विषुरत पाए संदेश न श्रीपत पीके, देखत छाटी फटे निपटे उछटे, जब बिज छटा छवि नीके, कोकिल कूके लगे तक लूके, उठे हिये हुके वियोगिनी तीके, वारी के बाहक देह के दाहक, आय बलाहक गाहक जी के। ठीक है, आगे देखते हैं। रस वियोग श्रृंगार, चलो इसमें आगे देखते हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, अगमुख रहित उरग नहीं चितवत, जो गत हारे थकित उजुआरी, छूटे चिकुर बदन मिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। ठीक है, आगे देखते हैं। हास्य रस, अब हास्य रस का देख लेते हैं। सखी बात सुनो एक मोहन की, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर कृति लेके, पुनिवाद लयोसु नय नतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छल के, निकसी उरी ओही गैल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतार तबे चल के, पतु की धर स्याह खिसाए रहे। ठीक है, उत गावार हस मुख आंचल के। ठीक है, आगे देखते हैं। ते समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहिमित अधिकाई, तह बैठे महेश गंडोय, विप्र वेश गत लखै न कोय, सखी संग दे कुंवर तब चली, जनु राज मराल, देखत फिरै महीप, सब कर सरोज जयमाल। ठीक है, जय दिस नारद बैठे फूली, सो दिस तेहि न बिलोक भूली, पुन पुन मुनि ukसहि अकुलाही, देख दशा हरि गण मुस्काई। ठीक है, अब करोड़ रस का देख लेते हैं। करोड़ रस। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप देख लेते हैं। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्त स्थिर सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस मूर्छा अहोत हितकर हुई उसको बड़ी, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुर्री सदृश करुण गिरा से दैन दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप हुआ करने लगी उस शोक में, निज प्रिय विरोग समान दुख होता ना कोई लोक में। ठीक है, आगे देखते। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण का व्याकुल हो जाना, पाए बेहाल विवावन सो भय, कंटक जाल लगे पुन जोए। ठीक है, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथा छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। सुन मृद वचन भूप ही सोको, सशिकर छुअत विकल जिम कोकू, गयो सहीम नहीं कही कछु आवा, जन सचानवन छपटे लावा, विवरण भयो निपट महिपालू, दामिन हन्यो मनोहु तरु तालू, माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनुधर लाग सोचु जन सोचन। ठीक है, आगे देखते हैं। वीर रस का देख लेते हैं। एग्जाम्पल। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रज कर देने को चंचल, फड़क रहे थे अति प्रचंड भुंज दंड, शत्रु मर्दन को विहल, ग्राम ग्राम से निकल कर ऐसे युवक चले दल के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। काली नाग को देख कर श्री कृष्ण का जोश भरना, स्वजाति की देख अति उदरसाद बिगड़ना, देख मनुष्य की मात्र, निहार के प्राणी समूह को हुए समुचे तेजित, वीर केसरी ही तेषणा से निज जन्मभूमि की, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महाबंक गठी हुई भावे, नितांत विस्फारित नेत्र हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुभव। भावों को बंकिम होना, नेत्रों का विस्फारित होना, संचारी भाव में देखते। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी तो ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे भी कभी। आगे देखते हैं। रौद्र रस का देख लेते हैं एग्जाम्पल।
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, देखते हैं। सब शोक को अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए वह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उठका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। इंपॉर्टेंट है वीरस, ये रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। माखे लगन कुटिल भई भौवे रद पट फरकत नैन सुरसोहे, कही ना सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रसाद। आगे देखते भयानक रस का उदाहरण। समस्त सर्पों संग श्यामो जो कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशक्ति भी हो उठे। हुई कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भागे मेदिनी में गिरे, कई हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेशी विषण समस्त हो गए। आगे देखते हैं विभत्स का रस का उदाहरण। रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी जाबात, पी बही में पागी पागी मनो जुवत जलेबी खात। ठीक, आगे देखते हैं। सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खैचत जिभे सार आती ही आनंद उर धारत। गिद्ध जांग को खोद के मांस उखारत, श्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। बहुचील नोचले जात तूच मोद बणियो सब को हियो, मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिकारे कह दियो। आगे देखते हैं। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्र को हो उठती श्वासा। तैर रहे गले अस्थि खंड सत रुंड मुंड हत, कुत्सित क्रम संकुल करदम में महानाश। ठीक है, ये विभत्स के उदाहरण थे। ठीक है, आगे देखते हैं अद्भुत रस का देख लेते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लाख मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। ठीक है, आगे देखते हैं। दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, अब ये भी है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरत सिंधु महिकानन, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूद चरण सिर नावा। आगे देखते हैं। सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। जय चितवई तह प्रभु असीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तनु सुध कछु नाही, नैन मूद बैठा मग माही। ठीक है, आगे देखते शांत रस का एग्जाम्पल। बुद्ध का संसार त्याग क्या अभाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी हो निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख। अटकेगा मेरा कौन काम, हो क्षण भंगुर भव राम राम। रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र कह कब तक है प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर टिम टाम ओ क्षण भंगुर भव राम राम। ठीक है, ये उसका उदाहरण शांत रस का है। ठीक, एग्जाम्पल। समता लहि शीतल भया मिटी मोह की ताप, निस वाशर सुख निधि लह अंतर प्रगट्या आप। ठीक है, अपनो आपन ही में पायो, सबत ही शब्द भयो, उजियारो सतगुरु भेद बतायो, जो कुंडल नाभि कस्तूरी धूड़त फिरत भुलायो। फिर चतियो सब जेतन हाँ करी अपनों पे पायो, सपने माही नार को भ्रम भयो, बालक कह गमियो, जाग लख्यो जो को तो ही ना कहो गयो न आयो। ये किसके उदाहरण हैं? ये शांत रस के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाए सुख की महिमा, जो गूंगे गुर खायो। ठीक है, आगे देखते हैं वात्सल रस का देख लेते हैं उदाहरण एग्जाम्पल।
संतान के प्रति स्नेह भाव वात्सल कहा जाता है। यही वात्सल भाव विभावादि के संयोग से वात्सल की व्यंजना होती है। देख लेते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जो सोई हो कुछ गावे, जसमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरुन रेंगे, कब धरन पगते धरे। आगे देखते हैं वात्सल का। हरि अपने रंग में कछु गावत है, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत है, बाघ ऊंचाई काजरी धौर गयन टेरी बुलावत है, माखन तकन आपने कर ले तनक वदन में नावत है, कब चिते प्रतिबिंब बिखम्ब में लवनी लिए खवावत है, दूर देखत जसुमत यह लीला हर की आनंद बढ़ावत है। ये वात्सल रस का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं भक्ति रस का उदाहरण देख लेते हैं। 11वां रस है। जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो, जो सुशील पुनीत वेद विद्या गुण भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुन सतपंथ डरियो, त्रैलोक पूज्य पावन जस, सुनि लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित, सो करत न कुछ विसरियो, बिन अवगुण कला सकूप मज्जित कर गही उधरियो। आगे देखते हैं। चलो ठीक, ये हो गया है। आगे देखते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद हिंदी आधुनिक व्याकरण से रस का ही देखते हैं। वही सब है, इसमें भी दिया है। रस की परिभाषा, उसके अवयव। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस को परिभाषित परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। उनके अनुसार रस की परिभाषा है, जो भी बताया था, विभाव अनुभाव वैचारिक संयोग दृश्य निष्पत्ति। ठीक है, अभी जो बताया था मैंने ऊपर। आगे देखते हैं। अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्त सूत्र के व्याख्या का अभिनव गुप्त के आधार पर काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट ने कहा है, आलंबन भाव से उद्भूत, उद्दीपन से उद्दीप्त, व्यवचारी भाव से परिपुष्ट तथा अनुभव द्वारा व्यक्त हृदय की स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त है। राम पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं। राम पुष्प वाटिका में घूम रहे, एक ओर से जानकी जी आती हैं, एकांत है और प्रातःकालीन वायु है, पुष्पों का छटा मन में मोह पैदा करती है। राम इस दशा में जानकी जी पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। राम को जानकी जी की ओर देखने की इच्छा और फिर लज्जा से हर्ष, रोमांच आदि होते हैं। इस सारे वर्णन को सुन पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में रति जागृत होती है। ठीक है, जहाँ जानकी जी आलंबन विभाव है, एकांत और प्रातःकालीन वाटिका का सुंदर दृश्य, उद्दीपन विभाव सीता और राम के कटाक्ष, हर्ष, लज्जा, रोमांच आदि का व्यवचारी भाव है, जो सब मिलाकर स्थायी भाव रति को उत्पन्न कर श्रृंगार रस का संचार करते हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए नाना भाव का उपगत होना कहा है, जिसका अर्थ है विभाव, अनुभव और संचारी भाव यहाँ स्थायी भाव के समीप आकर आकुलता ग्रहण करते हैं। उपयुक्त परिभाषा से और व्याख्या के कई परिभाषिक शब्द आए हैं, जैसे विभाव, अनुभव, व्यवचारी भाव, स्थायी भाव। इनकी परिभाषिक शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। विभाव जो भी मैंने ऊपर बताया वही सब है। ठीक है, देख लेते फिर भी वासुदेव के अकॉर्डिंग। जो व्यक्ति पदार्थ और बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारकों को विभाव कहते हैं। ठीक है, इन कारणों में भेद से विभाव दो है, भेद आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे, जानकी के साथ उनकी सखियां भी हैं और राम के साथ लक्ष्मण। जहां जानकी के हृदय में जागृत रति भाव, स्थायी भाव के आलंबन विभाव हैं। राम जानकी की सखियां हैं, जो उन्हें राम के दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं, ये उद्दीपन विभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुभव, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। विश्वनाथ साहित्य दर्पण उपयुक्त प्रश्न में राम के दर्शन से दर्शन के निमित्त सीता को संकोच या चकित होना अनुभव है। ऐसे स्थल पर राम या सीता किसी का एक दूसरे के प्रति कटाक्ष, पात, संकेत, रोमांच, लज्जा आदि अनुभव के अंतर्गत आएंगे। यहाँ राम सीता के अनुभव के आशय हो सकते हैं और सीता राम के अनुभवों की, अर्थात हृदय में संचित रति आदि स्थायी भाव का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना ही अनुभव है। अतः अनुभव के चार भेद हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा था, कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यवचारी या संचारी भाव। व्यवचारी या संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक है।
ठीक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने इन भावों के वर्गीकरण के 4 सिद्धांत मानते हैं। देश काल अवस्था, उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोग आशय की अपनी प्रकृति, अन्य व्यक्तियों की उत्तेजना के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव, स्त्री पुरुष के अपने स्वभाव के भेद जैसे निर्वेद, शंका, आलस्य आदि, स्त्रियों का नीच, पुरुषों को के संचारी भाव है, गर्व आत्मगत संचारी है, आमर्ष परगत संचारी, आवेग या त्रास कालानुसार संचारी है। भरत के अनुसार और अन्य आचार्यों के भी मत से पानी में उठने वाले और आप ही आप विलीन होने वाले बुद्बुदों जैसे ये संचारी विचारी अभाव स्थायी भावों के भेदों के अंतर अलग अलग हो सकते हैं। एक स्थायी भाव के संचारी दूसरे के भी आ सकते हैं, जैसे गर्व श्रृंगार स्थायी भाव रथ का रस में हो सकता है। वीर में भी संचारी भाव की संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता इत्यादि है स्थायी भाव। मन का विकार भाव है। ठीक है, अभी जो पढ़ा था मैंने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिनमें 33 संचारी भाव हैं। संचारी को विचारी भाव कहते हैं। ठीक, 8 सात्विक हैं। ठीक है, और शेष जो है स्थायी भाव 8 बताए हैं। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ये हैं रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। भरत ने वाद में सम या निर्वेद शांत को भी नवम स्थायी भाव माना है। बाद में आचार्यों ने 10वां भक्ति और वात्सल भी जोड़ दिया, जो 11 हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपने भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव माना जाता है। भाव का स्थायित्व वही होता है जहाँ आस्वादत्व अर्थात व्यवहारिक जीवन में स्पष्ट अनुरंजकता, उत्कट अर्थात इतनी तीव्रता के अन्य किसी सजाति या विजाति भावों में न दब या सिमट पाना, सर्वजन सुलभ भत्व अर्थात संस्कार रूप में हर मनुष्य में वर्तमान होना। ठीक है, आगे देखते हैं। है सब वही जो ऊपर मैंने बताया है। अब रस के भेद देख लेते हैं। अभी ऊपर रस के भेद भी मैंने बताया। ऊपर कहा जा चुका है स्थायी भाव 9 है। ठीक है, इनके आधार पर रस के 9 हैं प्रकार। अभिनव गुप्त मम्मट ने भी 9 माने हैं। ये 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत रस, शांत रस। ठीक है, प्रत्येक रस की निष्पत्ति अनुभाव और विभाव संचारी भाव के सहयोग से होती है। ठीक है, इस विवेचन से स्पष्ट है कि रस का मूलाधार हृदय का भाव है, जिससे आनंद देने वाले काव्य की सृष्टि होती है। रस के समस्त अवयव की तालिका नीचे दी गई, देख लेते हैं। ये रस दिया है। ठीक है, इधर भाव पर विभाव, अनुभव। ठीक है, भाव पक्ष में स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है, और